हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे। तो आज हम लोग देखेंगे जैसे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना में हम लोग प्रथम स्थिति देख चुके थे कि जब क्या होता है कि वस्तु अनंत पर हो तब, ठीक है। अब द्वितीय स्थिति के बारे में देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु क्या हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। उसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, ठीक है। प्रतिबिंब मतलब वस्तु से बड़ा बनता है, ये सब क्या करेंगे हम लोग स्थितियों को देखेंगे। जैसे कि दिया भी है हम लोग को, देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अवतल दर्पण जो होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। M1 M2 यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वस्तु है AB, ठीक है। अब इसके सिर से एक प्रकाश किरण निकल रहा है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रहा है, और एक प्रकाश किरण क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है AB से के सिर से और वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को A डैश पर क्या कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, A डैश पर काट रही हैं, और A डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिगर से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जब वस्तु, और दूसरी चीज इस टॉपिक को भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोगों ने फिर एक बार समझ लेते हैं, जैसे अवतल दर्पण है M1 M2, इसका ध्रुव P है, एक वस्तु AB है जिसके सिर से एक प्रकाश किरण चल रहा है और फोकस से होकर जा रहा है, एक प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से जा रहा है और फिर एक दूसरे को काट रही है A डैश पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए और देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो चाहे तो आप इससे भी डिफिनेशन इसको लिख सकते हैं, इसके जो टर्मिनोलॉजी है, चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कह रहे हैं कि जब वस्तु AB दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ये देखिए हम लोग का वक्रता केंद्र ये है सी, और ये हम लोग का अनंत होता है इधर पूरा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। तो क्या होता है कि तो वस्तु के सिर से मुख्य अक्ष के समांतर क्या होता है, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रहा है, एक प्रकाश किरण चल रहा है, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। तो दूसरी किरण क्या हो रही है, वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, ठीक है। और फिर पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है, वापस लौट जाती है, ठीक है। ऐसा होता भी है परावर्तन में, ठीक है। जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, दोनों परावर्तित किरण एक दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में A डैश पर मिलते हैं। ये देख रहे हैं, ये दोनों प्रकाश किरण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से A डैश पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर बन रहा है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वही लिखा जाएगा, अनंत से, ये वाला लाइन याद रखिएगा, यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बन रहा है, देखिए हम लोग। और दर्पण तथा वक्रता केंद्र के, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र था फोकस के बीच में, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं अब आगे एक और इसका टर्म है जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर के बीच स्थित हो, ये है हम लोग का। अब जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब कैसा मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे स्थिति अवतल दर्पण वाला, जैसे मानिए कि हम लोग तो द्वितीय स्थिति देख ली, अब तृतीय स्थिति देखते हैं। तृतीय स्थिति जैसे कि अभी हम बताए हैं कि वक्रता केंद्र वाला, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है, देखिए तो जैसे मानिए ये वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो इसके सिर से एक प्रकाश किरण निकलेगा जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए इधर जा रहा है, ठीक है। अब दर्पण से टकराएगा तो परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। फिर एक प्रकाश किरण है जो फोकस से होकर जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं A डैश पर, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु क्या हो रहा है, बराबर बन रहा है, ठीक है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, देख रहे हैं। और कहाँ पर बन रहा है, हम लोग का वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक है। यानी किसी बात को बस हम जो समझाएं इसी चीज को यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। फिर इसको भी हम बता दे रहे हैं, जैसे इससे समझ जाएंगे तो इसको अपने आप लिख लेंगे, ठीक है। इसको जो आप समझ जा रहे हैं तो इसे अपने आप लिख लेंगे। तो जैसे देखिए फिर एक बार इसको समझा, जैसे मानिए वस्तु हम लोग का AB है, ठीक है, जो किस पर है, वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। इसके एक सिर से क्या हो रहा है, प्रकाश किरण निकल रहा है, और फिर फोकस से होकर क्या हो रहा है, चला जा रहा है। एक प्रकाश किरण निकला, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, फोकस से होकर निकल रहा है, एक प्रकाश किरण निकल रहा है जो फोकस से होकर जा रहा है, और फिर परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चला है, फोकस से होकर गुजरा,
और ये फोकस से होकर गुजर रहा है और ये मुख्य अक्ष के क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है। और दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, ए डैश पर काट रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उल्टा बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। और देख रहे हैं क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, और ये वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं। चलिए स्टेटमेंट के थ्रू इसको समझा देते हैं एक बार। जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, देख रहे हैं हम लोग वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे मानिए कि वही बताया कि इसके शीर्ष से एक प्रकाश किरण निकले वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है, ठीक है। तो दूसरी किरण फोकस एफ से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होता है। देखिए ये भी क्या हो रहा है कि यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जा रहा है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जा रहा है, समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष क्या हो गया, समांतर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहा है कि समांतर ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बिंदु ए डैश पर मिल रही है, ठीक है। इसी चीज को लिखा गया जो भी समझाया, ठीक है। मिलती है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनाता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। और वक्रता केंद्र पर वस्तु भी, ये भी हम लोग ध्यान रखें, जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अब देखिए ये वाला लाइन हम लोग जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर रहे हैं, इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहा है वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु क्या है वक्रता केंद्र पर स्थित है, ठीक है, उसका वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, यानी ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और कह रहे हैं क्या, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है और वक्रता केंद्र पर ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ए डैश बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। तब जब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित होगा तब, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके आगे वाले टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। अब जैसे देखिए अब इस बार वक्रता केंद्र पर स्थित है, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर जो स्थित होगा कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। यानी कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ठीक है, कहाँ पर बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये सब चीजों को हम क्या करेंगे फिर देखेंगे। चलिए देखते हैं उसको। तो अब हम देखेंगे स्थिति 4 को, ठीक है। जो कि स्थिति 4 क्या कह रहा है कि देखिए जैसे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो क्या होगा, तो देखिए कह रहे जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ के इसके शीर्ष से एक आपतित किरण चल रहा है जो कि क्या हो रहा है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, जो फोकस है उससे होकर जा रहा है, ठीक है। इसके शीर्ष से चला प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। फिर एक और प्रकाश किरण जो कि फोकस से होकर जा रहा है जो कि, ठीक है, और फिर क्या दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है और दोनों ये प्रकाश किरण एक दूसरे को ए डैश पर काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब इससे बड़ा है ना, तो यानी रिजल्टेंट क्या हमें मिल रहा है कि वस्तु उल्टा बनता है और क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। और कहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसी चीज को फिर एक बार देखते हैं। जैसे मानिए कि वस्तु है, ठीक है, जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, इसके शीर्ष से एक प्रकाश किरण चल रहा है जो कि फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये प्रकाश किरण चल रहा है जो कि मुख्य अक्ष समांतर और फोकस से क्या हो रहा है, फिर वो निकल जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है, फोकस से निकल जा रहा है, ठीक है। फिर अगेन एक दूसरा प्रकाश किरण चल रहा है जो फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण एक दूसरे को ए डैश पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है जो कि ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, उल्टा वस्तु से बड़ा। और देख रहे हैं हम लोग कि ये कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, जब वस्तु ए बी दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस एफ में से गुजर कर दर्पण पर आपतित होते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है, ठीक है। और देख रहे हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, ये दोनों परावर्तित किरण बिंदु ए डैश पर मिलते हैं, दोनों किरण ए डैश पर मिलती हैं तथा वस्तु
तथा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। इस प्रकार वक्रता के अंतर मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तब वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता के तब अनंत के बीच में प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग स्थिति 4 को देख लें। अब क्या करेंगे, स्थिति 5 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, तो हम लोग स्थिति 5 देखेंगे। ठीक है, जब वस्तु क्या होता है, मुख्य फोकस पर स्थित है। जैसे हम लोग देख रहे हैं वस्तु क्या है, मुख्य फोकस पर स्थित है। ठीक है, वस्तु कहाँ पर स्थित है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रकाश किरण देख रहे हैं, इसके सिर से चल रहा है। ठीक है, इसके सिर से क्या हो रहा है, चल रहा है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जा रहा है। ठीक है, एक दूसरा प्रकाश किरण देख रहे हैं, इसके सिर से क्या हो रहा है, ऐसे मतलब पीछे से निकल रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है और पुनः उसी मध्य में वापस लौट जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों किरण है, देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, ये क्या है, पैरेलल एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, कहीं आपस में मिल नहीं रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि क्या होता है, ये कहीं आपस में जाकर मतलब समांतर है तो वैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि क्या होता है, अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगे सब। और तो मान लिया जाता है कि ये अनंत पर जाकर क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कहाँ पर बनाता है, अनंत पर। और कहाँ पर बना रहा है, तो मुख्य अक्ष के नीचे, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो हम बताएंगे वही चीज। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्या कह रहा है, फिर एक बार इसको समझाते हैं। मुख्य अक्ष के पर क्या है, देखो मुख्य अक्ष के फोकस पर क्या है, यहाँ पर स्थित है वस्तु। ठीक है, वस्तु जो कि हम लोग जानते हैं कि ये होता है हम लोग क्या, वस्तु क्या होता है, ए, वस्तु क्या होता है हम लोग का, ए डैश ए और ए बी क्या होता है, ए बी, ये वस्तु हम लोग क्या है, ए बी। ठीक है, और खड़ा है फोकस पर, तो अब यहाँ से किरण निकल रहा है और ये परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गया, फिर ये पीछे से वक्रता के अंदर से आ रहा है इसके सिर से, और फिर टकराया पुनः क्या हो रहा है, ये भी वापस उसी माध्यम में चला जा रहा है। दोनों समांतर हैं तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो। ठीक है, मुख्य फोकस पर स्थित है तो वस्तु के सिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर इसके सिर से क्या है, एक आपतित किरण चल रही है। ठीक है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, तो दूसरी किरण जिसे पीछे बढ़ाने पर जो, ठीक है, तो दूसरी किरण पीछे बढ़ाने पर जो वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तब परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ से एक प्रकाश किरण निकाल रहे हैं तो ये देखो ये वापस आएगी। ठीक है, और इसी माध्यम पुनः वापस लौट जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रहा है और पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है, वापस भी लौट आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे ये देखिए, तो दोनों क्या हो जाए, आपस में जाकर यहाँ पे समांतर हो जाने हैं। जब परिवर्तन के पश्चात जब समांतर होंगे तो वो क्या होता है, माना जाता है कि अनंत पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार मुख्य फोकस पर स्थित, ठीक है, ये वाला जो हम डबल इन्वर्टेड का इसको ध्यान रखेंगे, मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, और अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, ये वाला भी स्थिति हम लोगों ने क्या 5 देख लिया। अब स्थिति 6 देखेंगे। ठीक है, और स्थिति 6 देखने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, स्थिति हम लोग 6 और स्थिति 7। ठीक है, ये 6 ही होता है स्थिति। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ही देखेंगे जैसे कि, ठीक है, क्योंकि 6 ही होता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक स्थिति ये रहेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने फोकस पर देख लिया। अब क्योंकि वस्तु इधर से धीरे धीरे हम लोगों ने पहले देखा अनंत पर, फिर देखा हमने अनंत तथा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, फिर देखा हमने वक्रता केंद्र पर, फिर हमने देखा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर हमने एक स्थिति देखा क्या, फोकस पर। अब एक और स्थिति है जो ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनता है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसा होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस 6वें टॉपिक के बारे में, 6वें टॉपिक जब पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्थिति 5 को। ठीक है, स्थिति 5 में स्थिति 6 ही है, ये लास्ट स्थिति है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग का ये समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या, जैसे कि अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो बारिश का आवाज़ जाता होगा, तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कह रहा है क्या, कि जब वस्तु देख रहे हैं हम लोग क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं क्या ऐसा, इसके बाद क्या स्थिति होता है। ठीक है, तो जब वस्तु के भी दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच स्थित हो, देखने कि फोकस और क्या फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। ठीक है, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। तो हम तभी से कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, आपको जानते हुए कि कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाते थे, फोकस से जा ही रहे। ठीक है,
अब देखिए, अब दूसरी किरण दर्पण के पर अभिलंबवत आपतित होती है, जो परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, और एक प्रकाश किरण ये वाला जैसे देखिए, ये तो हम लोग का मुख्य अक्ष समांतर जा रहा है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात ये क्या हो रहा है, फोकस होकर निकल गया, एक अभिलंबवत जा रहा है। ठीक है, प्रकाश किरण जो क्या हो रहा है, तो दर्पण से परिवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, और ये दोनों प्रकाश किरण है। ठीक है, आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, ऐसे जाकर वो क्या हो जा रहे हैं, फैलते हुए चली जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि क्या होता है, पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु ए डैश पर ये मिलती है। कहाँ पर मिलेगा, ये बिंदु ए डैश पर मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है, बिंदु ए डैश पर मिलती है, हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, और ए डैश पर मिले और ये हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हैं हम लोग कहाँ पर बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश पर, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। अवतल दर्पण में एक कंडीशन पर मुख्य अक्ष के ऊपर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। वो कब, तो फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब। और देख रहे हैं ये वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनता है और कहाँ पर बनता है, तो ए डैश पर बनेगा और ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज क्या हो रहा है, क्या इस प्रकार। ठीक है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, मान लीजिए कि मुख्य फोकस है, ठीक है, और ध्रुव दोनों के बीच अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसके बारे में कह रहे हैं क्या, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बने, भाई दर्पण के सामने बनेगा तब जाके ये वास्तविक होता है, तो पीछे बने इसलिए क्या होगा, ये आभासी होगा। सीधा होगा, देख रहे हैं सीधा भी है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि वस्तु से बड़ा, और ये वस्तु से क्या है, बड़ा भी है, और दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये हम लोग क्या हो गया, समाप्त हो गया छठवां स्थिति, यानी अंतिम स्थिति यही था। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी स्थिति के बारे में पढ़ा, इस सबको हम एक बार थोड़ा चर्चा कर। एक हमने पढ़ा कि अनंत पर अगर कोई वस्तु स्थित हो तो उससे वस्तु कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है ये। फिर हमने एक पढ़ा अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। फिर हमने पढ़ा वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित हो तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, उसकी स्थिति कैसी होती है। एक बार फोकस पर होता है तब कैसा, मतलब वस्तु फोकस है तो उसका स्थिति कैसा बनता है, क्या उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो और देखिए, और एक हम पढ़े फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु हो तो उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा, कैसा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये हम लोग का अंतिम था। ठीक है, स्थिति। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलते हैं आगे।